हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो डिस्कशन चल रहा है वो हम एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 24 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है हमारा पार्लियामेंट्री फोरम। लास्ट वीडियो में यानी कि ये हमारा आज का लेक्चर 2 रहने वाला है। लेक्चर 1 में हमने क्या डिस्कस किया था, पार्लियामेंट्री फोरम की क्या मेन ऑब्जेक्टिव है और उसके कुछ फंक्शंस हमने डिस्कस किया था। जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पार्लियामेंट्री फोरम देखे थे कि 8 पार्लियामेंट्री फोरम स्टार्टिंग में बनाए गए थे। जैसे कि हमारा वाटर कंजर्वेशन था, यानी कि जो पहला हमारा पार्लियामेंट्री फोरम था वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, उसके बारे में आज ये सारी जो हमारी इंपॉर्टेंट फोरम थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज जो हम पार्लियामेंट्री फोरम के फंक्शंस डिस्कस करेंगे उसमें कौन कौन सा पार्लियामेंट्री फोरम होगा। पहला है हमारा वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अगर पार्लियामेंट्री फोरम की बात करें तो इसका जो गठन किया गया था, यानी कि जो पार्लियामेंट्री फोरम ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट बनाया गया था वो बनाया गया था 2005 में। इसका बनाने का मेन पर्पस क्या था कि किस तरीके से हम वाटर को कंजर्व कर सके और उसका मैनेज कर सके। यानी कि अगर हम आज के आने वाले टाइम पे देखें तो वाटर क्या बन गया है, यानी कि वाटर एक क्या बन गया डे बाय डे, क्या है इसकी जो क्वालिटीज है वो क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। आजकल हम न्यूज में भी देख रहे हैं कि बहुत से एरियाज में क्या है आज पीने वाले पानी की जो प्योर वाटर है उसकी कमी पड़ रही है। तो जो वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट बनाया गया था पार्लियामेंट्री फोरम, इसका मेन पर्पस ही यही था कि वाटर से रिलेटेड जितनी भी जो प्रॉब्लम्स है उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकें और उस पे किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके उसके लिए सजेशंस देना। या हम बात करते हैं जो भी गवर्नमेंट जो यानी कि गवर्नमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिससे जो इससे रिलेटेड है उसके साथ मिलकर के हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो मेन पर्पस ये था कि वाटर कंजर्वेशन मैनेजमेंट बनाने का। अगर हम बात करते हैं जो पार्लियामेंट्री फोरम ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट था, इसका काम क्या है मेनली कि जो भी इससे रिलेटेड टास्क यानी कि किस तरीके से हम वाटर को सेव कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग में क्या करना, काम करना। तो ये इसका मेन मोटिव था। तो वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट जो फोरम बनाया गया था इसका मेन पर्पस ही यही था कि हम जो भी वाटर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई करें और उसे को सॉल्व करने के लिए जो भी सजेशंस है किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है तो उस पर विचार करना, ये इस फोरम का काम था। यानी कि आप इन शॉर्ट ये समझिए कि जो वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट था, यानी कि जो जल संरक्षण और प्रबंधन जो संसदीय मंच था, इसका पहला जो इसको गठित किया गया था वो कब किया गया था 2005 में। और इसका मेन काम क्या था कि जितनी भी जो समस्या है उसको आइडेंटिफाई करके और जो भी संबंधित गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन उनके द्वारा डिस्कस करके उस पर डिस्कस करके या सजेशंस के थ्रू उसको क्या करना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये इनका मेन काम था। फिर अगर बात करते हैं जल कंजर्वेशन से रिलेटेड जो भी किस तरीके से उसको हम कंजर्व कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग में लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जाए, किस तरीके से अवेयरनेस फैलाया जाए सोसाइटीज के अंदर, ये सारा काम क्या किसका था, पार्लियामेंट्री फोरम्स का। अब बात करते हैं जो हमारा दूसरा फोरम है वो निकल करके आता है पार्लियामेंट्री फोरम ऑफ यूथ। अगर आज हम 2023 की बात करें तो देखिए ये जो पार्लियामेंट्री फोरम था ये कब बनाया गया था, ये बनाया गया था आपको 2006 में और अभी हम किस में हैं 2023 में। अगर हम बात करें आज हम प्रेजेंट डे में अगर बात करें, प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इंडिया क्या है, एक यूथ कंट्री है। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, हमारी कंट्री क्या है, एक यूथ कंट्री है। तो हमारे अपनी कंट्री के यूथ पे फोकस करने के लिए किस तरीके से उनकी ग्रोथ की जाए, डेवलपमेंट किया जाए या बात करते हो तो बेसिकली उनके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या बनाया गया था, पार्लियामेंट्री फोरम ऑफ यूथ बनाया गया। यानी कि अगर आप ये समझे जो युवा पर जो संसदीय मंच जो बनाया गया था इसका मेन काम क्या था कि विकास के जो भी यानी कि अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट में तेजी लाने के लिए जिसमें क्या है यूथ भी इसमें क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके। अगर हम यूथ की बात करें तो यूथ को हम एज अ ह्यूमन कैपिटल की तरीके से हम क्या कर सके, इसका यूज कर सके। तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है यानी कि उनका लाभ उठाने के लिए जो भी पॉलिसीज बनाई जानी चाहिए उसके लिए क्या बनाया गया था, पार्लियामेंट्री फोरम ऑफ यूथ बनाया गया था। या बात कर सकते जो भी हमारी जैसे कि जो सोशलिस्ट हो गया या जो हमारी इकोनॉमिक जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको प्रभावित करने के लिए सार्वजनिक नेता और लोकल लेवल पे युवाओं के जो कैपेसिटी है, कैपेबल है, उसके बारे में अधिक जागरूक को यानी कि क्रिएट करने के लिए, उनकी अवेयरनेस को और बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए
किसके लिए क्या बनाया गया था, पार्लियामेंट्री फोरम ऑफ यूथ बनाया गया। या हम बात करते हैं जो यूथ है यानी कि युवा है, उनके लीडर्स, यानी कि अगर हम रिप्रेजेंटेटिव की बात करते हैं, यूथ रिप्रेजेंटेटिव और जो लीडर्स हैं उनके साथ मिलकर के क्या एक नियमित रूप से बातचीत करना, एक प्रॉपर वे में क्या करना, उनके साथ कम्युनिकेट करना, ताकि उनकी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं या जो भी उनकी आकांक्षाएं हैं, जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं, उनको बेहतर तरीके से समझ करके उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाना, सॉल्व करने के लिए क्या बनाया गया था, पार्लियामेंट्री फोरम ऑन यूथ बनाया गया था। अब बात करते हैं जो तीसरा फोरम बनाया गया था वो बनाया गया था पार्लियामेंट्री फोरम ऑन चिल्ड्रन। तो ये जो फोरम बनाया गया था इसको भी कब बनाया गया था, 2006 में। अब अगर हम पार्लियामेंट्री फोरम ऑफ यूथ की बात करते हैं तो इसका मेन पर्पस क्या था इसको बनाने का, जहां हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो जो भी चिल्ड्रन थे उनकी भलाई को प्रभावित करने के लिए महत्वपूर्ण जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं चिल्ड्रन के रिगार्डिंग में, तो संसद में या जो भी ध्यान है, ध्यान को बढ़ावा देने के लिए, सोसाइटी में जागरूकता लाने के लिए क्या बनाया गया था, पार्लियामेंट्री फोरम बनाया गया था। इसमें यह भी था कि जैसे कि जो बच्चों की जो भी इश्यूज है उसको उसकी तरफ ध्यान लाना, या ताकि उनकी जागरूकता को बढ़ावा देना, ताकि जो भी विकास की जो प्रक्रिया यानी कि जो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसको क्या कर सके, सुनिश्चित कर सके, यानी कि सही ढंग से जो चिल्ड्रन से उनका डेवलपमेंट किया जा सके। फिर अगर बात करते हैं जो भी उनकी कार्यशाला थे या जब जो भी बात करते हैं संगठित थे या उनके जो भी कार्यक्रम थे, इनके माध्यम से क्या था कि इनके माध्यम से जो भी संरचित तरीके से क्या है बच्चों से संबंधित जो भी उनके प्रॉब्लम्स थे, विशेषज्ञ सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए क्या है संसद में ये मंच बनाया गया था। कौन सा मंच, तो पार्लियामेंट्री फोरम ऑन चिल्ड्रन। फिर बात करते हैं जो भी बच्चों के मुद्दे थे उसको क्या करना, पब्लिश करना, यानी कि उजागर करना। संसद को नागरिक समाज के साथ मिलकर के क्या है इंटरफेयर, यानी कि सोसाइटी या सिविल सोसाइटी हो गया, या हम पार्लियामेंट्री के बीच में इंटरफेयर करके जो भी चिल्ड्रंस के रिगार्डिंग में जो भी इश्यूज है उसको क्या करना, हाईलाइट करना और रिकमेंडेड करना कि किस तरीके से हम एक दूसरे के पार्टनरशिप के साथ मिलकर के जो भी चिल्ड्रंस के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सके। अगर हम अदर फंक्शंस की बात करें, जो भी जैसे प्रोजेक्ट हो गया, असाइनमेंट हो गया, के तरीके से क्या कर सकते हैं, एक अच्छा यानी कि एक अच्छे से सजेशंस के तहत हम क्या कर सकते हैं, तो उसका यानी कि जो चिल्ड्रंस के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स है, डेवलपमेंट है, उस पर क्या कर सके, फोकस कर सके। ये मेन फंक्शंस थे किसके, पार्लियामेंट्री फोरम ऑफ चिल्ड्रंस के। अगर हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री फोरम ऑन पॉपुलेशन एंड हेल्थ, अगर आज के टाइम पे अगर हम बात करें वर्ल्ड की फर्स्ट सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है, हमारी ही कंट्री है। यानी कि अब हमने क्या कर रखा है, चाइना को रिप्लेस कर दिया। आज के टाइम पे हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 140 करोड़ के आसपास है। तो जैसे जैसे हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉपुलेशन की हेल्थ और जो स्टेबलाइजेशन मैटर्स है पॉपुलेशन की, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए क्या किसकी एस्टेब्लिश कौन सा फॉर्म बनाया गया था, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ पॉपुलेशन ऑन इंडियन हेल्थ बनाया गया। तो अगर हम इसकी बात करते हैं जो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ पॉपुलेशन एंड हेल्थ है, तो इसमें क्या है जो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही लेवल पे क्या है हमें स्पेशलिस्ट के साथ जो भी हमारी पॉपुलेशन है उनके स्वास्थ्य के मामले में क्या है, अगर हम उनके पब्लिक हेल्थ के बारे में एक्सपर्टीज के साथ मिलकर के इस पे क्या किया जाते हैं, यानी कि एंट्रेंस, या हम बात करते हैं मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि हमारा WHO हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गया, पॉपुलेशन फंड यानी कि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड हो गया, या यानी कि या गवर्नर एजेंसीज हो गया, इन सब के साथ मिलकर के पॉपुलेशन और उनके हेल्थ के रिगार्डिंग इसमें क्या करना, काम करना, ये इनका मेन फंक्शन था। या बात कीजिए जो भी पॉपुलेशन कंट्रोल है या सार्वजनिक जो पब्लिक हेल्थ है के बारे में क्या है, समाज में जितनी भी जो क्लासेस हैं या वर्ग है, विशेष रूप से जो लोकल लेवल पे बात करते हैं उनको अधिक जागरूक करना, ये क्या है इनका मेन फंक्शन था पार्लियामेंट्री फोरम ऑफ पॉपुलेशन और हेल्थ का, पब्लिक हेल्थ का। फिर बात करते हैं किसके बारे में, पॉपुलेशन फॉर्म ऑन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट। अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री फोरम ऑन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो इसका जो फॉर्म किया गया था ये कब किया गया था, 2008 में। ये कब फॉर्म किया गया था, 2008 में। फिर जैसे देखिए अगर हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो क्लाइमेट चेंज आज के टाइम पे पूरी दुनिया के लिए क्या है, एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू बन करके रह गया, यानी कि एक सबसे ज्यादा जो अगर बात करते हैं जो मेजर प्रॉब्लम्स के रूप में हमें क्या है निकल करके हम देखते हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया या क्लाइमेट चेंज हो गया,
तो इसके रिगार्डिंग में किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग में सजेशन देना, रिकमेंडेशंस देना, या हम बात करते हैं कंसिडरेशंस करना, एप्रोप्रिएट एक्शंस लेना गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर के किस तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग को, इसके रिगार्डिंग में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, आइडेंटिफाई करना, ये क्या है इनका मेन फंक्शन था पार्लियामेंट्री फोरम ऑन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज का। फिर बात करते हैं जैसे कि जो ग्लोबल वार्मिंग है को कम करने के लिए जो न्यू टेक्नोलॉजीज है वो किस तरीके से डेवलप किया जा सके, या इसके यानी कि विकसित करने के लिए क्या है बढ़ते प्रयास को यानी कि इसके लिए ट्राई करते रहना, यानी कि इसके किस तरीके से हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सके। या हम जब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन पर काम करने के लिए जितने भी जो नेशनल इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ मिलकर के क्या करके बातचीत करके कि किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। ये मेन फंक्शन था, मेन फंक्शन से किसका, पार्लियामेंट्री फोरम ऑन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज का। फिर जैसे कि अगर हम थर्ड पॉइंट्स की बात करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि देखिए टू आइडेंटिफाई वेज टू इन्वॉल्विंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टू स्प्रेड अवेयरनेस टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग और जो भी हमारी क्लाइमेट चेंज हो रही है यानी कि जलवायु परिवर्तन है उसको रोकने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए संसद सदस्यों को शामिल करने के तरीकों को क्या करना, पहचान कराना, ये इसका मेन फंक्शन था। अब बात करते हैं पार्लियामेंट्री फोरम ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब है कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी के अंदर या हम बात करते हैं कंट्री के अंदर जो डिजास्टर्स आते हैं उनको मैनेज करने के रिगार्डिंग में था। जैसे कि हम बात करते हैं फ्लड का आना या अर्थक्वेक का आना, ये सारी चीजें क्या है हमारी एक नेचुरल डिजास्टर है जिसे हम एज ए डिजास्टर की तरीके से बात करते हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई करना, रिकमेंडेट करना, सजेशंस देना कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उस पर एक्शंस ले सकते हैं गवर्नमेंट या उसके रिगार्डिंग जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, और किस तरीके से हम जो भी हमारा डिजास्टर है उसको हम इफेक्टिव तरीके से रिड्यूस यानी कि कम कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं आइडेंटिफाई वेज टू इन्वॉल्विंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टू इंटरेक्ट विद स्पेशलिस्ट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल बॉडीज, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो इसमें पार्लियामेंट्री मेंबर्स के साथ क्या करना, जो भी स्पेशलिस्ट है चाहे हम नेशनल लेवल पे बात करें या इंटरनेशनल लेवल की बॉडीज की बात करें, उनके साथ मिलकर के जो भी डिजास्टर है उसको किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप करके, या हम बात कर सकते हैं डिजास्टर को मैनेज करने के लिए किस किस तरीके से हम न्यू टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ये मेन फंक्शन है किसका, पार्लियामेंट्री फोरम ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट का। फिर बात करते हैं जैसे कि जो भी संसदीय सदस्य हैं के बीच क्या है, जो भी हमारी डिजास्टर की क्या कारण हैं उन उसके रिगार्डिंग में किस तरीके से हम उसमें जैसे कि डिजास्टर के क्या इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग में कि किस तरीके से हम डिजास्टर के समय पे अपने लाइफ को सेव कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग में सोसाइटी में जागरूकता यानी कि अवेयरनेस फैलाना, या कि किन किन काउजेस से हमें डिजास्टर देखने को मिलता है उन सब के बारे में जागरूकता फैलाना, ये इसका मेन फंक्शंस रहता है। यानी कि अगर हम मेन फंक्शंस की बात करें तो जागरूकता फैलाना कि किन कारण से डिजास्टर मैनेजमेंट आता है, यानी कि डिजास्टर यानी कि आप बात कीजिए कि जो भी हमारे आपदाएं हैं उनके आने का क्या कारण है, किस तरीके से हम उसमें अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो पार्लियामेंट्री मेंबर्स के साथ मिलकर के इसके रिगार्डिंग में अवेयरनेस फैलाना, जागरूक फैलाना मेन फंक्शन है किसका, पार्लियामेंट्री फोरम ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट का। फिर उसके बाद हम अगर देखें तो पार्लियामेंट्री फोरम ऑन आर्टिसंस एंड क्राफ्ट पर्सन। अगर हम आर्टिसंस एंड क्राफ्ट पर्सन की बात करें तो एक जो पार्लियामेंट्री फॉर्म बनाया गया था यानी कि एक जो संसदीय मंच बनाया गया था वो एक किन लिए बनाया गया, तो जितनी भी जो कलाकार थे या जो क्राफ्ट पीपल्स होते हैं यानी कि जो हाथ से बनाए, जो लोग हाथ से बनी हुई वस्तुओं को क्या करते हैं, वस्तु बना करके बेचा करते थे। आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसके वजह से क्या था कि जितने भी जो क्राफ्ट पर्सन थे यानी कि जो जितनी भी जो हाथ से बनाई हुई वस्तुएं थी मशीन्स के प्रोडक्ट की वजह से वो सारी डे बाय डे क्या होती गई, डिक्लाइन यानी कि डे बाय डे खत्म होती गई। तो उनके रिगार्डिंग में जो भी आज के टाइम पे उन्हें जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है उसके रिगार्डिंग में अवेयरनेस फैलाना है, यानी कि जो हाथ से बनी हुई है जो क्राफ्ट पीपल्स जो अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं उसके रिगार्डिंग में क्या करना, उनको अवेयरनेस फैलाना यानी कि सोसाइटी में उसके रिगार्डिंग में जागरूक लाना। पार्लियामेंट्री फोरम ऑन आर्टिसंस एंड क्राफ्ट पीपल का क्या है, एक मेन फंक्शन। अगर हम इसकी स्टैब्लिशमेंट की बात करें या हम इसके फॉर्म की बात करें तो ये कब बनाया गया था, 2013 में बनाया गया था। कब बनाया गया था ये, 2013 में। फिर जैसे कि जो भी बात कीजिए जो भी कारीगरी है या जो शिल्पकार है, कारीगरी मतलब आर्टिसन, शिल्पकार मतलब
जो क्राफ्ट पीपल्स होते हैं को प्रभावित करने के लिए, या जो भी इनके इंपॉर्टेंट इशू है उसको संसद में उन एट्रैक्शंस लाने के लिए, ताकि विभिन्न तरीकों के माध्यम से क्या कर सके, जो भी हमारा ट्रेडिशनल कल्चर जो चला आ रहा है उसको, जिसमें हम बात करते हैं शिल्प यानी कि हाथ से बनी हुई वस्तु को किस तरीके से हम सेव कर सके और उन्हें बढ़ावा दिया जा सके, इसके रिगार्डिंग्स में काम करना पार्लियामेंट्री फोरम ऑफ आर्टिसंस एंड क्राफ्ट पीपल्स का मेन फंक्शन है। फिर बात करते हैं संसद को एक सुरक्षित तरीके से कारीगरों और शिल्पकारों के संबंध में जैसे कि विचार करना, अनुभव, विशेषज्ञ, यह हम बात करते हैं सर्वोत्तम प्रथाओं जैसे कि आदान प्रदान करने के लिए क्या है, एक मंच प्रदान कराना, ये इसका मेन फंक्शन है। फिर अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स पे क्या है, जुड़े जितने भी जो स्पेशलिस्ट हैं या ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर के जो भी हमारा कल्चर है या ट्रेडिशनल्स है, यानी कि आप बात करते हैं हैंडीक्राफ्ट जो हमारा ट्रेडिशनल चल रहा है, उन सबको किस तरीके से कंजर्व किया जा सके, किस तरीके से उसे प्रोटेक्ट किया जा सके, या बात करते हैं किस तरीके से हैंडीक्राफ्ट का एडवर्टाइज कर सके, इन सब के संबंधित मामले पे क्या करना, व्यापक यानी कि डिस्कस करना और उस पर सजेस्ट करना, डिस्कस करना, ये इनका क्या है मेन काम यानी कि मेन फंक्शंस है। अब अगर हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि जो हमारा मिलियनम डेवलपमेंट गोल है, आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो क्या है, SDG है यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। तो इससे पहले हमें क्या देखने को मिलता था, मिलियनम डेवलपमेंट गोल देखने को मिलता था। इसकी जो स्थापना यानी कि इसका जो क्रिएशन किया गया था, फॉर्म किया गया था, वो कब किया गया था, 2013 में किया गया था। अगर हम इसके काम की बात करते हैं तो जो भी हमारे, अगर हम इसके जैसे कि रिव्यू करना, सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस फैलाना, यानी कि अटेंशन लाना, पार्लियामेंट के अंदर जो भी क्रिटिकल इश्यूज है या जो भी हमारे इसके रिगार्डिंग में गोल्स थे 2015 के में जो हमारा मिलियनम था, यानी कि ये समझिए जो मिलियनम डेवलपमेंट गोल था ये कब था, 2013 में लाया गया था। तो इसमें टारगेट था कि कुछ जो हमारे टारगेट थे उसको क्या करना, अचीव करना। जैसे कि हम बात करते हैं पॉवर्टी, हंगर, इन सब पे क्या करना, जैसे कि यूनिवर्सल एजुकेशन, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, कमेटिंग जैसे कि जो डिसीज थे जैसे मलेरिया हो गए, या हम एड्स की बात करते हैं या जो भी अदर डिजीज थे, किस तरीके से हम एक वर्ल्ड के साथ मिलकर के इन सब जो प्रॉब्लम्स थी या इश्यूज है इन सब के रिगार्डिंग्स में हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर के काम कर सके। तो ये इसका क्या था, मेन फंक्शन था किसका, पार्लियामेंट्री फोरम्स ऑन मिलियनम डेवलपमेंट गोल का। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने 8 पार्लियामेंट्री फोरम्स के बारे में डिस्कस किया। जिसमें अगर हम बात करें तो किस किस बारे में डिस्कस किया था, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था पार्लियामेंट यानी कि जो हमारा पार्लियामेंट्री फोरम ऑफ वाटर कंजर्वेशन था। फिर हमने डिस्कस किया था पार्लियामेंट्री फोरम ऑफ यूथ। फिर हमने डिस्कस किया था पार्लियामेंट्री फोरम ऑन चिल्ड्रन। फिर हमने पार्लियामेंट्री फोरम ऑफ पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ। फिर हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, जो हमारा पार्लियामेंट्री फोरम ऑन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। फिर हमने डिस्कस किया था पार्लियामेंट्री फोरम ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। फिर पार्लियामेंट्री फोरम ऑफ आर्टिसंस एंड क्राफ्ट पीपल्स, पार्लियामेंट्री फोरम ऑफ मिलियनम डेवलपमेंट गोल्स। तो मुझे उम्मीद है आज जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, जब हम इसका चैप्टर 25 डिस्कस करेंगे जो कि हमारा पार्लियामेंट्री ग्रुप्स, पार्लियामेंट्री ग्रुप्स। तो उससे पहले हम अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे, तब जाकर के हम अपने आगे के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। और कल की जो वीडियोस होगी उसमें हम क्लास 12 की जो एनसीईआरटी बुक अभी हमारा चल रहा है, क्लास 12 की सेकंड बुक चल रही है अभी, उसका हम चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी इसके 2 चैप्टर हमने क्या कर रखे हैं, डिस्कस कर लिया। ये सारी वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।